हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की परमानेंट नौकरी नया विज्ञापन, डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो गया। डिटेल्ड विज्ञापन अब आजकल क्या हो रहा है ना कि पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन, संक्षिप्त विज्ञापन आते हैं और बाद में डिटेल्ड आते हैं। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आई हुई थी, अभी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ गए। हर राज्य में भर्ती है और अपने ही राज्य में आपको मोस्टली जो है ना, अपने ही राज्य में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर कुछ ऐसा केस होता है कि कहीं पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तभी आपको कहीं दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा, वरना आपको अपने ही राज्य में पोस्टिंग मिल जाएगी। कुल मिला के 455 वैकेंसीज है, 455 वैकेंसीज है। राज्य के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपको उस जगह का आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी आ गई है। देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SA/MT इन IB। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी। पोस्ट का नाम सिक्योरिटी असिस्टेंट बुला रहे या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। एग्जाम 2025, तो इसी नाम से बुला रहे, SA/MT। अब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं वो देखेंगे। इसके सब्सिडियरी जो देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक हेडक्वार्टर रहेगा और हेडक्वार्टर के अलावा एक ही हेडक्वार्टर से काम तो नहीं हो सकता, हर जगह पे उसके ब्रांचेस चाहिए, तो उसको सब्सिडियरी भी बुलाते हैं। ब्रांचेस जो रहेंगे उसके डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे जहां जहां रहेंगे, ऑफिसेज मतलब। तो चूंकि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी। पे स्केल जो है वो लेवल 321,700, ये सिर्फ बेसिक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनको 20% वहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो आप समझ रहे हैं कि अलग टाइप का, थोड़ा सेंसिटिव वहां पे काम भी रहेगा, तो काम में जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी, तो इसके हिसाब से सिक्योरिटी अलाउंस एक ज्यादा मिलता है 20%, जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी भारत सरकार के जो एम्प्लॉयज है उनको नहीं मिलता है, ये स्पेशल यहाँ पे मिलता है। तो ये 20% आपको मिलेगा 21,700 का, प्लस डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, प्लस HRA, प्लस 2 PF मिलेंगे, 2 प्रोविडेंट फंड मिलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, और जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाता है एक ग्रेचुटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो फिलहाल 50,000 ग्रॉस सैलरी मिलेगी, जिसमें कि टैक्स वगैरह, PF वगैरह कट करके, ठीक है, 42 के अराउंड सैलरी हाथ में आएगी, बट 50,000 ग्रॉस सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो बाद में आपको ही मिलने वाला है ना। जो PF है, प्रोविडेंट फंड है, जो ग्रेचुटी है, वो आपको ही मिलता है, अभी हाथ में नहीं आता, बट वो आपका ही है। इसमें जो मांग रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक तो 10th पास होना चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, आप 10th पास किस परसेंटेज से हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 10वीं पास है तो काफी है। उसके बाद आप 12th है, ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है तो आप करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 10वीं पास होना चाहिए कम से कम इसके पास। इसके बाद जो है ना, वैलिड लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइट मोटर व्हीकल का मुझे लगता है हर किसी के पास होता है, स्टूडेंट लाइफ से ही लाइट मोटर तो चलाने लगते हैं। इसके बाद थोड़ा नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म का, वो रहता ही है। अच्छा, इसमें फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि मोटर का है तो मेल कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ PWD कैंडिडेट नहीं करेंगे अप्लाई, उनके लिए नहीं है इसमें सीट्स। एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिला उसके बाद एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने 1 साल ड्राइविंग की है ना, 1 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। किसी जगह कंपनी में काम किया ऐसा नहीं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 1 ईयर का, वो भी लाइसेंस मिल गया है उसके बाद। आप जिस स्टेट में देख रहे हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, जिसे आवासीय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, बहुत लोग रेसिडेंशियल भी बोलते हैं, बहुत लोग डोमिसाइल भी बोलते हैं, तो वो होना चाहिए आपका। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मोस्टली आपके ही स्टेट में पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन कभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गई, कहीं भेजना पड़ गया दूसरे स्टेट,
तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो वो एक अर्जेंट केस में हो सकता है, लेकिन आपको अपने राज्य में ही काम मिलेगा और लाइफ टाइम आप वहीं से काम करके रिटायर अपने राज्य से हो सकते हैं। 18 से 27 साल जनरल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा रखी गई है। एज की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? 28 सितंबर 2025, 28 सितंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की गणना करेंगे 18 टू 27 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए। अब यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 18 से 32 साल 18 टू 32 ईयर्स हो जाएगा एज लिमिट। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, कोई भी OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, सभी को छूट दे रहे हैं। कहीं कहीं पे नॉन क्रीमी लेयर को मिलते ही छूट, बट यहाँ सभी OBC कैंडिडेट्स को, तो फिर आपके लिए एज की क्राइटेरिया क्या? 18 टू 30 ईयर्स। इसके अलावा फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो IB में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वगैरह, वो सब उनके लिए और भी रहेगा। जो विडो है या डाइवोर्सी वीमेन है उनके लिए 18 से 35 साल रखा गया। अगर आप जनरल या जनरल कैंडिडेट है 18 से 35 साल। एंड इसी तरीके से अगर OBC है तो 18 से 38 साल 18 टू 38 ईयर्स रखा गया है। इसी तरीके से SC/ST कैंडिडेट अगर विडो या डाइवोर्सी वीमेन है तो 18 टू 40 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। एक सर्विसमैन के लिए भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नहीं है, ये देखें यहाँ पे लिख दिया है कि इज नॉट आइडेंटिफाई सुटेबल, तो PWD कैंडिडेट के लिए जॉब सुटेबल नहीं है, इसलिए वो अप्लाई बिल्कुल मत करें क्योंकि फीस भी बर्बाद होगी ना फिर। तो जो क्वालिफिकेशन है या एज की क्राइटेरिया है उन सब की कैलकुलेशन के लिए 28 सितंबर 2025, 28 सितंबर 2025 कट ऑफ डेट है। इस डेट तक आपके पास जो भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो रहे हैं या आप 10th पास होना है कम से कम, तो जो भी चीजें हैं ना वो सब आपका 28 सितंबर तक हो चुका होना चाहिए। आप 10th पास ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 16-17 में अगर पास हो गए, ऐसा नहीं। 18 मिनिमम, न्यूनतम आयु सीमा 18 होनी ही चाहिए। एग्जाम में क्या क्या करेंगे उन्होंने लिख दिया है कि कहीं भी भेजेंगे, लेकिन मोस्टली मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जब डोमिसाइल लेते हैं और लोकल रोड्स वगैरह का, ट्रैफिक का पता भी होता है ना, तो इसलिए वो उसी स्टेट में देते हैं। हाँ, मैंने जैसे बताया कभी अर्जेंट ऐसा हो गया कि कहीं पे सीट खाली हो गई और अर्जेंट किसी की जरूरत है तो भेज सकते हैं बाहरी राज्य भी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें एक एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, 1 मार्क्स हर क्वेश्चन को, 1 मार्क ईच क्वेश्चन, जिसमें जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का रहेगा। बस बेसिक ट्रांसपोर्ट या ड्राइविंग रूल आपको पता ही होता है, वैसे भी आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो बस उसको पढ़ के टिक करना, आसान रहेगा पेपर। 20 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स रहेगा। न्यूमेरिकल, अब ये क्वांटिटेटिव या अभी देखें जैसे कि आप ग्रेजुएट हैं, आप समझो बहुत बड़ा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PO की तैयारी कर रहे हैं या समझ लो SSC CGL की भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है ना, आपकी तैयारी तो अच्छी हो गई है। अब ये तो पूछेंगे सिर्फ 10th लेवल का, क्योंकि 10th मिनिमम इन्होंने रखा है रिक्वायरमेंट, तो उसके हिसाब से प्रश्नों का लेवल जो है ना, डिफिकल्टी लेवल वो कम रहेगा, तो परीक्षा आसान होगी। अब आपको ये लगे कि नहीं ये वाला काम नहीं करना है तो वो अलग चीज है, हालांकि परीक्षा आसान होगी। न्यूमेरिकल, एनालिटिक, लॉजिक, एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये देखने में लग रहा है आपको, लेकिन ये सब आसान रहेगा। 10वीं लेवल तक का ही पूछने वाले हैं, 8वीं 9वीं 10वीं लेवल का ही सब पूछेंगे। इंग्लिश भी 10वीं लेवल तक का ही पूछेंगे। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड्स वगैरह जो भी पूछते हैं ना, सेंटेंस मेकिंग वगैरह जो भी पूछते हैं, पैराग्राफ वगैरह, वो सब 10th लेवल तक का ही पूछेंगे। 1/4 मार्क्स कटेगा। 1/4 मार्क्स कटने का मतलब है कि 4 गलत आंसर आपने कर दिए तो 1 मार्क्स कट हो जाएगा। 1 घंटे का टाइम देंगे। तो ये हो गया पेपर 1, इसको टीयर 1 बुला रहे हैं। टीयर 2 जो है इसमें मोटर मैकेनिज्म ड्राइविंग टेस्ट रहेगा, और ड्राइविंग टेस्ट के वक्त ही थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ड्राइविंग के बारे में ही पूछ लेंगे, तो या कुछ और 1-2 प्रश्न पूछ लेंगे, तो वही हो गया 50 मार्क्स का। टीयर 2 में मिनिमम 40% जो है ना स्कोर करना पड़ेगा। एग्जाम ऑल ओवर इंडिया, 5-5 ऑप्शंस आपसे भरने को कह रहे हैं कि आप जब फॉर्म भरे तो 5-5 ऑप्शंस आप एग्जाम सेंटर के लिए भरे, उसमें से कोई ऑप्शन आपको पहला वाला नहीं मिला, पहला वाला मिल जाएगा, पहला नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब आप प्रेफर जो सिटीज कर रहे हैं उन सिटीज को आप अपने इसमें रख सकते हैं। सिलेक्शन जो करेंगे कैंडिडेट का वो 2 ही एग्जाम है, तो टीयर 1 टीयर 2 मिला के ही करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि है ही नहीं ना ज्यादा, तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरा भी एग्जाम में कुछ लिखने को पूछ रहे हैं, तो टीयर प्रीलिम्स वगैरह ऐसा नहीं है ना। तो टीयर 1 के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। टीयर 2 के लिए टीयर 2 में 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाएंगे। जितनी सीट है, जैसे 455 सीट है, 455 तो इंटू 10 कर दीजिए,
तो 4,000 या 4,500 या 5,000 5,000 कैंडिडेट तक बुलाएंगे टीयर 2 के लिए। उसके बाद जो है ना कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाने वाले हैं। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के मार्क्स ऐड होंगे। तो ये हो गया। अब इसमें जो है 6 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाली है। आज ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी, एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। डिटेल 28 सितंबर तक आप कर सकते हैं। और एग्जाम जो है ना जल्दी ही हो जाते हैं। एग्जाम इन सबके 2-3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट भी आ जाते हैं। हाउ टू अप्लाई में एक आपका ईमेल आईडी एंड वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रेडी रखिएगा, और फिर वो भी ध्यान रखना है, रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 6 सितंबर से। चलिए फीस की डिटेल देखेंगे। फीस जो है मिनिमम कुछ ऐसा नहीं है, 550 देना ही है सबको। SC ST ऑल फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के, जनरल हैं या रिजर्व, सभी फीमेल कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विस सभी को 550 रुपया तो देना ही होगा। और बाकी जो जनरल EWS OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी उनको 650, मतलब 100 रुपीज कम है बस। तो ये सारी चीजें, अब सिलेबस वगैरह हो सकता है डिटेल इसमें दिया हो तो चेक कर ले सकते हैं। और क्योंकि 23 पेजेस तो हैं इसमें, अभी वार्निंग वगैरह अपेंडिक्स में ये सब दिया रहता है फॉर्मेट की, EWS का फॉर्मेट है या SC ST फॉर्म 1 फॉर्म 2, ये सब फॉर्म्स वगैरह दिए हुए वो आप नीचे तक, इसमें सिलेबस नहीं है। तो ये तो पोस्ट जो है हमेशा आती रहती है। तो इसका आधे सिलेबस क्या है, 10 तक का, तो आप कोई भी बुक उठाओ ना, कोई भी रीजनिंग का वगैरह 10 तक लेवल का, या इसके बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, इसमें सबसे पहला ही आपको दिख रहा है डाउनलोड पे। आप जब क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहे हैं कि लिंक आपको दूसरी वेबसाइट पर लेकर चलेगी, तो ऑफकोर्स यस करना है, ओके करना है। पॉपअप अभी ब्लॉक दिखा रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, इनका एक प्रॉब्लम ये रहता है कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक लिंक जो ना डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है, वो डॉट ऐसा मिल रहा है। हाँ ये देखें, ऐसा मिलेगा। ये ओपन हुआ तो ये ऐसे आपको टाइप करना पड़ता है। वेब ब्राउजर में जाके मोज़िला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है, जो भी यूज कर रहे हैं लेटेस्ट, उसमें जाके आपको इसको ठीक से cdn.dglm. तो मैंने क्या किया ना, मैंने उसको ऐसा टाइप करके मैंने खुद से पेज ओपन किया। यही पेज जो है ना, लिंक मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, अगर आपको लग रहा है कि पढ़ना है एडवर्टीजमेंट, और फिर रजिस्टर करके रख लीजिए। रजिस्टर करके रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी रजिस्टर करके रख लीजिए। 6 सितंबर से जब ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा तो फटाफट रजिस्टर किया रहेगा, उसका आपको ID वगैरह सब सेव करके रख लीजिए, है ना। तो मैं ये लिंक आपको दे देती हूँ इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वो जो लिंक देते हैं वो तो इस तरीके का रहता है जो कि आपको टाइप करना पड़ेगा। ये भी आप अगर सेफ साइड आपको लगता है नहीं मैं खुद से जिस वेबसाइट पर जाऊंगा मैं खुद अप्लाई करूंगा या करूंगी, तो वो आप टाइप कर लीजिए फिर, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिंक दे रही हूँ।